नमस्कार। 14 से 20 सितंबर 2025 साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मिजोरम पहली रेल संपर्क लाइन का नाम क्या है? बैराबी सैरंग रेल लाइन, जो बैराबी को राजधानी आइजोल के पास सैरांग से जोड़ती है। अगला प्रश्न, 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गोवा। यह दिवस 23 सितंबर को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, किस शहर में एशियाई कछुओं को कृत्रिम प्रजनन किया गया? मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन में। अगला प्रश्न, कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु अपीडा ने पहला कार्यालय कहाँ खोला है? पटना में। बिहार के पटना में अपीडा ने पहला कार्यालय खोला है। यह इसका क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया, पटना में खोला गया है और उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया है। अगला प्रश्न, अरावली को नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम यह हरियाणा में जगह पड़ती है। अगला प्रश्न, कौन सा कृषि और घरेलू वित्त पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? भारत करेगा। अब कुछ जरूरी चीज़ें हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। ये जुलाई 2026 से जून 2027 तक इसकी अवधि है और उद्देश्य है ग्रामीण वित्तीय जरूरतों की जानकारी एकत्रित करना। अगला प्रश्न, प्रदीप कुमार प्रजापति को किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। यह नई दिल्ली में बना हुआ है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। अगला प्रश्न, शिक्षा हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर को। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कतर और 62 सह प्रयोजक देशों के प्रस्ताव पर घोषित किया था यह। अगला प्रश्न, देश के उपराष्ट्रपति कौन बने? चंद्रपुरम पान्नुसामी राधाकृष्णन, ये इनका पूरा नाम है। ध्यान रखिएगा कि 9 सितंबर 2025 को इन्होंने चुनाव जीता था और उन्होंने शपथ जो ग्रहण जो की है वो 12 सितंबर को की थी और इनके जो विपक्ष के जो उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, इन्होंने उन्हें 152 वोटों के अंतर से हराया था। अगला प्रश्न, भारत साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 80.09%। इसमें से 6.9% की वृद्धि की है और यह पिछली जो जनगणना मतलब 2000 पिछली बार जब मापा गया था मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार तो 74% दर थी लगभग। अगला प्रश्न, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे प्रदान किया गया? यूनुस अहमद को। अगला प्रश्न, G20 वर्ष 2026 कौन सा देश मेजबानी करेगा? अमेरिका। ध्यान रखिएगा G20 की अध्यक्षता जो 2025 में की थी, इस साल जो की है वो ब्राजील ने की थी। 2023 की अपने देश भारत ने की थी और जब इसकी अध्यक्षता की थी उस समय जो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसमें जो देश हैं वो 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन। अगला प्रश्न,
आईआईबी के सहयोग से शहरी सड़क विकास परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? मणिपुर। अगला प्रश्न, हीरो मोटो के नए सीईओ हाल ही में कौन बने? हर्षवर्धन चितले। ध्यान रखिएगा कि हीरो मोटोकॉर्प की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम था हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड। इसके संस्थापक थे ब्रजमोहन लाल मुंजाल और होंडा मोटर कंपनी जापान की कंपनी है। संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम 2011 में बदलकर हीरो मोटरकॉर्प कर दिया गया। अगला प्रश्न, बाढ़ राहत केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए किस राज्य सरकार को दिए? पंजाब को। अगला प्रश्न, खेलों को देने हेतु एसएआई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस संस्थान के साथ एमओयू पर साइन किया? आईआईटी दिल्ली के साथ। अगला प्रश्न, भूपेन की स्मृति में आरबीआई ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 100 रुपए का। यह इनकी जन्म शताब्दी थी, उसी पर यह 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। अगला प्रश्न, भारत और आर्मेनिया की त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ हुई? तेहरान में। ईरान की राजधानी तेहरान में इन तीनों देशों ने यह वार्ता की। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? केरल के कोच्चि में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था वैश्विक चाय उद्योग में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, दुनिया का बांस से बना एथेनॉल प्लांट कहाँ शुरू हुआ? असम में। यह असम में शुरू हुआ है और दुनिया का पहला भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न, आईएएफ विश्व कप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर रहा। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसमें कुल भारत ने 4 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू होगी? टोक्यो में। 13 से 21 सितंबर 2025 में टोक्यो शहर में आयोजित किया जाएगा। इस बार इसका 20वां संस्करण होगा। इससे पहले भी टोक्यो 1991 में यह आयोजित कर चुका है। अगला प्रश्न, फरीदा का निधन हुआ, वे कौन थी? वे एक लोक गायिका थी। ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ये बांग्लादेश की लोक गायिका थी और इन्हें क्वीन ऑफ ललन सॉन्ग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व चैंपियनशिप 2025 की 100 मीटर में सबसे युवा पदक विजेता कौन बनी? टीना क्लेटन। ये जमैका देश की रहने वाली हैं और उन्हें 10.76 सेकंड में 100 मीटर की में युवा पदक विजेता बनी। अगला प्रश्न, 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव कौन बने? इनके सचिव अमित खरे बने हैं और निजी सचिव चंद्रशेखर एस। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड ये लगातार रहा है इसमें रैंकिंग में आगे। अगला प्रश्न, 11 को देशभक्ति दिवस किस देश में मनाया गया? अमेरिका में। यह 2001 में आतंकवादी हमलों के पीड़ितों और नायकों की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय
एक्सचेंज ने गवर्निंग बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया? श्रीनिवास इंजेटी को। अगला प्रश्न, पल्लाली की पहली फोटोग्राफिक साक्ष्य किस राज्य में मिली? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में यह साक्ष्य देखने को मिला है। अगला प्रश्न, भारत की जीवाश्म ईंधन यानी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता अब कितनी गीगावाट हो गई? 250 गीगावाट। इसका जो लक्ष्य है वो 500 गीगावाट तक है। अगला प्रश्न, भारत ने 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद किस देश को देने की घोषणा की? तो मॉरिशस को यह देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, पर्यटन बढ़ावा देने हेतु एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने 126 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किस राज्य हेतु किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं उत्तराखंड के साथ। अगला प्रश्न, घायल सैनिक का समर्थन करने के लिए प्रिंस हैरी ने किस देश का दौरा किया? यूक्रेन का। प्रिंस हैरी ने लवीव स्थित सुपर ह्यूमन सेंटर में घायल सैनिकों से मुलाकात की है। अगला प्रश्न, वार्षिक अभ्यास एक्सरसाइज सियाम भारत 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पत्ताया। ये थाईलैंड में जगह पड़ती है, वहीं पर है। अगला प्रश्न, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति को 27 वर्ष 3 माह की सजा सुनाई? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने वहां के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को यह सजा सुनाई है। अगला प्रश्न, सेबास्टियन लोकार्नो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री बने? फ्रांस के। वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये लोकार्नो फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने से पहले वहाँ के रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसकी याद में यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला सीनियर पदक किसने जीता? अनंत कुमार बेल कुमार ने यह जीता। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किस मादा चीता का शावक मृत पाया गया? ज्वाला का। अगला प्रश्न, एमी अवार्ड 2025 में सबसे युवा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ओवेन कूपर को। अगला प्रश्न, मणिपुर के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस एम सुंदर ने। अगला प्रश्न, वैशाली बाबू ने FIDE ग्रैंड स्विस 2025 किस खिलाड़ी से ड्रा खेलकर जीता? तान झोंगई से यह जीता है और वैशाली जी का यह दूसरी बार उन्होंने यह खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है? यह बिहार में दी है मंजूरी। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? मोहम्मद सिराज को। अगला प्रश्न, और ICC
वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आर्ला प्रेंडरगास्ट को मिला है। ये आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम के लिए इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न, कप 2025 में भारत ने 32 वर्ष बाद किस टीम को हराकर जीता? स्विट्जरलैंड। भारत ने डेविस कप 2025 में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। अगला प्रश्न, IS वर्ल्ड कप 2025 में मेघना सज्जनार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? टारा डेविस बुढ़ाल ने यह जीता है। अगला प्रश्न, स्वच्छता सेवा 2025 अभियान कब से मनाया जाएगा? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। इसके 5 स्तंभ भी है। CTU ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा स्वच्छ सार्वजनिक स्थान, तीसरा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और चौथा स्वच्छ और हरित उत्सव, पांचवा स्वच्छता के लिए जागरूकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न, ग्रांड स्विस 2025 का विजेता कौन बना? अनिस गिरी, ये नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान बोर्ड ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक पद से किसे निलंबित कर दिया? उस्मान वहाला को निलंबित कर दिया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? सर्वेश कुसारे। अगला प्रश्न, देश के बड़े और अत्याधुनिक खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में नारनपुरा में यह किया गया और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बॉक्स चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता? मीनाक्षी हुड्डा जी ने। अगला प्रश्न, दिल्ली मेट्रो को 2025 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? कीर्ति पुरस्कार। ये गांधीनगर में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार को दिया गया। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय पहलवान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? अमन सहरावत को कर दिया गया। ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जागरेव में चल रही थी, वहां पे कर दिया क्योंकि इनका वजन 1.7 ग्राम ज़्यादा था निर्धारित वजन से। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बॉक्स चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता? सविता भंडारी। अगला प्रश्न, 2025 का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया? जेद्दा ये सऊदी अरबिया की जगह वहां पर किया गया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बॉक्स चैंपियनशिप 2025 महिलाओं के लिए 57 केजी वर्ग में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? जैस्मिन लंबोरिया ने जीता। अगला प्रश्न, लद्दाख मैराथन 2025 में युगल वर्ग विजेता कौन बने? तो पुरुषों में हंसराज और महिला में सतांजिन चोंडेल।
याद रखिएगा कि यह मैराथन एशिया की सबसे ऊंचाई पर आयोजित होने वाली मैराथन मानी जाती है। अगला प्रश्न, द बीक हेरिटेज अवार्ड 2025 में सिल्वर बनियान पुरस्कार किस महोत्सव को दिया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव को। यह नागालैंड में आयोजित होता है और वहीं पर दिया गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बात याद रखने की है कि हॉर्नबिल उत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन हाल ही में कब मनाया गया? 16 सितंबर को। इसकी 2025 की थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, और हिंदी में अगर याद करना चाहें तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, और इस बार का 31वां था ये। अगला प्रश्न, रवि अभियान 2025 में समूह 5 की चर्चा का मुख्य विषय क्या था? केवीकेएस की भूमिका। इस सम्मेलन का विषय था कि प्रभावी विस्तार सेवाएं और केवीकेएस की भूमिका। केवीकेएस की शुरुआत 1974 में हुई थी। उद्देश्य लैंड टू लैंड। अगला प्रश्न, टीम इंडिया नया जर्सी स्पॉन्सर हाल ही में कौन बना? अपोलो टायर। और अपोलो टायर ने 2027 तक टीम इंडिया का जर्सी स्पॉन्सर रहने का करार किया है। और अपोलो टायर की स्थापना 1972 में हुई थी, और इसके कई जगह वैसे प्लांट हैं। इससे एक तो केरल में ही है, और नीदरलैंड में भी है, हंगरी में भी है। अगला प्रश्न, एनसी पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए? कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल किया? स्मृति मंधाना ने। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों हेतु अनबू करंगल योजना की शुरुआत की? तमिलनाडु सरकार ने। इस योजना में अनाथ बच्चों को 2000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, भारत की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी किस फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगी? तो बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत पहली बार मंत्री स्त्री प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में यह इसमें भाग ले रहा है। उस बार का यह 30वां बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा। और BIFF की शुरुआत 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बुसान में है। बुसान दक्षिण कोरिया में जगह पड़ती है। एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एशिया कप 2025 में भारत पाक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? कुलदीप यादव। इन्हें चाइना मैन गेंदबाज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, महिलाओं समर्पित एशिया का पहला कैंसर केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। इसका नाम अपोलो एथेना है, और एशिया का पहला है यह। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया था। अगला प्रश्न, OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बना? 13वां देश बना। OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, यह अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप संगठन। अगला प्रश्न, K2 थिंक किस विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया? तो मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ने यह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, सेना की कमान ने किस अवसर पर 69वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1965 के भारत पाक युद्ध की विजय के 60 वर्ष पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में यह मनाया गया है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट
फोर्ड का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता थे। अगला प्रश्न, पहला कैप्टन विक्रम बत्रा क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? कक्सार, यह जगह लद्दाख में पड़ती है, वहीं पर हुआ है और इसमें 21 टीमों ने भाग लिया। सीना किंग्स 11 विजेता बनी है और कैप्टन विक्रम बत्रा ये कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, उन्हें ये परमवीर चक्र विजेता भी बने हैं। अगला प्रश्न, चीन ने को विकसित किया जो टूटी हड्डियों जोड़ सकता है? तो बोन टू ग्लू के नाम से यह एक ग्लू विकसित किया है चाइना ने। अगला प्रश्न, आईसीसी टी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 गेंदबाज कौन बना? वरुण चक्रवर्ती, और उनसे पहले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई रह चुके हैं नंबर 1, ये तीसरे हैं। अगला प्रश्न, केरल में टिंग के संक्रमण से कई मौतें हुई, यह किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? यह एक अमीबा है जो नाक के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। अगला प्रश्न, 14वां रा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर में। मणिपुर के उखरुल जिले में यह आयोजित किया गया और इस मिर्च को जीआई टैग मिल चुका है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश में किस अभियान का शुभारंभ किया? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसका उद्देश्य है कुपोषण मुक्त भारत 2025। अगला प्रश्न, एक पेड़ के नाम अभियान की अध्यक्षता कहाँ की गई है? दिल्ली एनसीआर में। अगला प्रश्न, हाल ही में मलयालम बायोपिक मां बंदे फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? पीएम नरेंद्र मोदी के आधारित है। ध्यान रखिएगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो क्रांति कुमार सीएच हैं और इसमें उन्नी मुकुंदन पीएम मोदी जी की भूमिका निभाएंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर को। यह दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है विश्वेश्वरैया जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, आदित्य बिड़ल ने किसे अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया? विशाखा मूल्य। अगला प्रश्न, नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की सहायता किस राज्य सरकार ने दी? गुजरात सरकार ने दी। गुजरात सरकार ने 2 प्रमुख योजनाओं नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के तहत ये किए। उसका उद्देश्य है कि क्लास 9 से 12 तक की छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, आईएसएस वर्ल्ड कप 2025 के 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? ईशा सिंह ने। अगला प्रश्न, 2025 भारत के कितने नए स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़े गए? 7। अब टोटल संख्या 69 हो गई है। 49 सांस्कृतिक हैं, 17 प्राकृतिक हैं और 3 मिश्रित। अगला प्रश्न, और सौरभ गांगुली द्वारा लॉन्च किए गए एथनिक बियर ब्रांड का नाम क्या है? सौराग्य। इसका उद्देश्य है कि बंगाली सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित प्रीमियम एथनिक बियर ब्रांड। अगला प्रश्न, किस फ्रांसीसी फुटबॉलर ने 31 वर्ष में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? सैमुअल उमटीटी। अगला प्रश्न,
16वां कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? कोलकाता में। उसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया और थीम थी सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण। अगला प्रश्न, गीता बाड़ी रायसम को किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? NISCPR यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान। यह CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। अगला प्रश्न, हाल ही में निधन DD लपांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मेघालय के थे। ये मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगभग 91 वर्ष में इनका निधन हो गया 12 सितंबर को। अगला प्रश्न, किस बैंक भारतीय करेंसी नोटों की पहचान हेतु माइक्रोसाइट लॉन्च की? भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसका जो महत्व है वो नकली नोटों की पहचान और वित्तीय जागरूकता को बढ़ाना। अगला प्रश्न, भारत भूपेन हजारिका जीवनी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न, सी डॉट ने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने हेतु किस बैंक के साथ MOU साइन किया? पंजाब नेशनल बैंक। उद्देश्य IT अवसंरचना और साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना। अगला प्रश्न, अखिल भारत थल सैनिक शिविर 2025 का समापन समारोह किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में। उद्देश्य कैंडिडेट्स का शारीरिक, मानसिक एवं नेतृत्व विकास। अगला प्रश्न, SCO सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी, हेडक्वार्टर बीजिंग में है और भारत और पाकिस्तान को दोनों ही सदस्यता 2017 में मिली थी और सदस्य देश भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न, डोपिंग में चर्चा में रहे एरियोन नाइटन किस देश से संबंधित हैं? अमेरिका। इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। अगला प्रश्न, कश्मीर से तक भारतीय रेलवे ने कौन सी नई दैनिक सेवा शुरू की? पार्सल ट्रेन। पार्सल ट्रेन विशेष रूप से सामान और पैकेज के लिए होती है, न कि यात्रियों के लिए। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हुई? 2.07%। अगला प्रश्न, एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? जगदीप छोकर। और ADR की स्थापना 1999 में हुई थी। अगला प्रश्न, 18वां अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 15 सितंबर को। अगला प्रश्न, डॉक्टर ई बोरलाग इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नीलम त्यागी। ये सुहाना गांव गाजियाबाद, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां की रहने वाली है, वहां मतलब उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, फातिमा किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई? बिहार की। अगला प्रश्न, फिंगर डिजिटल पेमेंट सुविधा देने वाला डिवाइस थंब पे किस कंपनी ने लॉन्च किया? प्रॉक्स जी बाई कंपनी ने लॉन्च किया है। इसमें बायोमेट्रिक यह होगा, मतलब आधार आधारित, जिससे यह पेमेंट हो सकेगा।
अगला प्रश्न, भारत पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? ये मध्य प्रदेश के धार जिला में किया गया है। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें महेश्वरी साड़ियाँ के लिए ये प्रमुख है और ये अनोखे डिजाइन की होती हैं। और आपकी क्वेश्चन के परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि महेश्वरी साड़ियाँ का संबंध किससे है, या यह किससे प्रेरणा मिलती है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर जी से। अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो इस वर्ष 38वीं रही है और 2020 में 48वीं थी। और इसमें टॉप 5 में जो देश आते हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। और इसको जो प्रकाशक है वो विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल देश 139 है। अगला प्रश्न, डॉक्टर सी बहूस को किस संगठन की कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो ह्यूमन बोमैन। अगला प्रश्न, विश्व 2025 में सचिन यादव ने कितने मीटर भाला फेंका? 86.27 मीटर। इसमें ये चौथे नंबर पर रहे। और नीरज चोपड़ा ने भाला 83.65 मीटर फेंका और जो कि 8वें नंबर पर रहे। अगला प्रश्न, संभाजी की विश्व की सबसे ऊंची पूर्णाकृति प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो पिंपरी चिंचवड़, ये महाराष्ट्र की जगह पड़ती है वहां पर। और यह इस प्रतिमा का नाम हिंदू भूषण प्रतिमा है। ऊंचाई 180 फुट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह अब तक की सबसे बड़ी ढोल ताशा सलामी वाली होगी। अगला प्रश्न, इंडिया 2026 के लोगों का अनावरण हाल ही में किसने किया? तो अश्वनी वैष्णव ने किया है। अगला प्रश्न, भारत वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स विकसित करने हेतु किस संगठन से समझौता किया? तो खाद्य और कृषि संगठन से समझौता किया है। अगला प्रश्न, किस देश के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में 0.25% की कमी की? अमेरिकी फेडरल रिजर्व। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में चेयरमैन जो है वो जेरोम पावेल है। अगला प्रश्न, राष्ट्र ट्रंप ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? एंटीफा। अगला प्रश्न, डेमो रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? रवि केस मिश्रा ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि भारत में पिछली बार प्रसीमन 2002 से 2008 में किया गया था। अगला प्रश्न, आरबीआई वित्तीय नियमों की समय समय पर समीक्षा के लिए किस प्रकोष्ठ की स्थापना की? तो आरआरसी यानी रेगुलेटरी रिव्यू सेल। याद रखिएगा कि ये आरआरए जो वो अलग है और ये आरआरसी है। अगला प्रश्न, नमो ऐप का शुरू किए गए 15 दिवसीय डिजिटल अभियान का नाम क्या है? सेवा पर्व 2025। अगला प्रश्न, स्वागत ढांचा किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा। और स्वागत फाई की जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाती है। तो सिंप्लीफाइड वे ऑफ एक्सेस टू गिफ्ट IFSC ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये 10 साल के लिए पंजीकरण की सुविधा है इसमें। और
सेबी के द्वारा यह किया गया। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला प्रश्न, भारत की स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिहार के पूर्णिया में हुआ। उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बीएसएनएल देश भर में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किस विभाग के साथ समझौता किया? डाक विभाग के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख बंदरगाह नगर भी है। इसे सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एशिया की पहली ट्रेन ड्राइवर जो 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगी, उनका नाम क्या है? सुरेखा यादव। ये 36 वर्ष में इनकी अवधि रही और 30 सितंबर को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगी और 1988 में पहली महिला लोको पायलट बनी थी और उन्हें कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी चलाई। अगला प्रश्न, रक्षा इंजीनियर सेवा भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर को। और इसकी स्थापना 17 सितंबर 1949 को हुई थी और इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका ने बंदरगाह पर लगे प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द कर दिया। चाबहार बंदरगाह, यह ईरान का बंदरगाह है, उसमें छूट 2018 में दी थी और रद्द करने की घोषणा सितंबर 2025 में है। और अगला प्रश्न, ओम बिरला नमो टाई बैंक की शुरुआत कहाँ की गई? कोटा में। ओम बिरला जी ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के द्वारा यह इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एशियाई समिति में चुना गया? इंटरपोल। पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय इसका लियोन यानी फ्रांस में है और सदस्य देश इसमें 1996 है, सॉरी 196 है और भारत भी इसका संस्थापक सदस्यों में शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही स्कूबा डाइविंग के दौरान किस मशहूर गायक का निधन हुआ? जुबिन गर्ग का। ये असम के गायक थे तो उनका निधन हो गया और इन्हें असम की आवाज कहा जाता था। और अगला प्रश्न, तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।